हेलो दोस्तों, जीके वाले बाबा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि रोज़ आपको नए नए जीके से भरपूर वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आज आपके सामने है जनरल साइंस से कुछ बेहतरीन सवाल। तो पहला सवाल है, एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा हुआ है, तो बोतल का ढक्कन चंद्रमा पर खोलने पर क्या क्रिया होगी? पहला ऑप्शन है जल उबलने लगेगा, दूसरा ऑप्शन है जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है जल जम जाएगा और चौथा ऑप्शन है कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भरा है तो उसका चंद्रमा पर हम ढक्कन खोलेंगे तो उसका जल उबलने लग जाएगा। अगला सवाल है, एक आवेशित वस्तु जब किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है तो वह बल क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा ऑप्शन है घर्षण बल, तीसरा ऑप्शन है संपर्क बल और चौथा ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल। तो दोस्तों, जब एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित या आवेशित वस्तु पर बल लगाती है तो उसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगला सवाल है, शुष्क बर्फ क्या है? पहला ऑप्शन है शुद्ध जल, दूसरा ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है ठोस जल। तो दोस्तों, शुष्क बर्फ हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला सवाल है, किस तत्व में श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आपका चारकोल, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो दोस्तों, कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। अगला सवाल है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध आने लग जाती है। इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है यूरिक अम्ल, यूरिया और क्रिएटिनिन का अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यूरिया चक्कर से यूरिया अमोनिया में बदल जाता है और चौथा ऑप्शन है यूरिक अम्ल और यूरिया अमोनिया में बदल जाते हैं। तो इसका सही कारण है कि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। अगला सवाल है, बताइए जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, दूसरा ऑप्शन है एच सी ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है एविन और चौथा ऑप्शन है प्राउस्ट। तो दोस्तों, जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो गैलीली ने किया है। आपका अगला सवाल है, वर्त का एक चक्कर लगाने में वस्तु को जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वर्ताकार गति, दूसरा ऑप्शन है आवर्ती, तीसरा ऑप्शन है आवर्तकाल और चौथा ऑप्शन है असमान वर्तीय गति। तो दोस्तों, वर्त का एक चक्कर लगाने में वस्तु को जो समय लगता है उसको हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। अगला सवाल है, पीएच स्केल किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है विखंडन को नापने का एक स्केल है, दूसरा ऑप्शन है विलयन में फास्फोरस की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल है, तीसरा ऑप्शन है विलयन में उपस्थित कॉपर की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल है और चौथा ऑप्शन है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल है। तो दोस्तों, पीएच स्केल विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए बनाया गया एक स्केल है। अगला सवाल है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है मॉर्गन ने, दूसरा ऑप्शन है वॉटसन और क्रिक ने, तीसरा ऑप्शन है बारबरा मैकलिंटोक ने और चौथा ऑप्शन है ग्रीगर मेंडल ने। तो दोस्तों, जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैकलिंटोक ने दिया है। अंतिम सवाल है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है उसको निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है जड़ से,
दूसरा ऑप्शन है सूखी पत्तियों से, तीसरा ऑप्शन है सूखे लेटेक्स से और चौथा ऑप्शन है तने की छाल से। तो दोस्तों अफीम को सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है।